हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है कि ये जो फुल मून का दिन है 7 दिसंबर, इस फुल मून के दिन में आपके लाइफ का कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद ही न्यू साइकिल स्टार्ट होता है, राइट। तो फुल मून के साथ साथ कोई तो साइकिल होता है जो बहुत दिनों से शायद आप काट रहे हो, वो कंप्लीट होता है, ठीक है। उसके बाद न्यू मून के साथ फिर से एक न्यू साइकिल शुरू होता है, राइट। तो वही चीज मैं चेक करूंगी आप लोगों के लिए कि कौन सा वो साइकिल है जो आप काट रहे हो फिलहाल, ठीक है, और वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है आपके लाइफ का, ठीक है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस अनाहता कार्ड, मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस तंत्रा कार्ड। तो आपको यहां से एक कार्ड चूज करना है। इंट्यूटिवली आप दो भी कर सकते हो, अगर इंट्यूजन आपको वैसे गाइड करे तो। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको टाइम कोड मिलेगा कार्ड सिलेक्शन का अलग से, जिसको टैप करने से आप अपने लिए एक कार्ड चूज कर सकते हो इंट्यूटिवली। एंड चूज करने के बाद भी आपको टाइम कोड्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे एंड कहीं ना कहीं मेरे साथ एक डिवाइन कनेक्शन फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए एंड मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बनाने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग मुझे उस लिंक के जरिए फॉलो कर सकते हो। अगर आप लोगों को कांटेक्ट करना है मेरे साथ फॉर एनी पेड पर्सनल रीडिंग तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको मेल आईडी मिलेगा, उस मेल आईडी में आप लोग मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ। अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर जाना अगर आप लोगों को ठीक लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये अनाहता कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, तो चलिए देख लेते हैं कि ये जो फुल मून का दिन है, इस दिन के साथ साथ कौन सा वो साइकिल है आपके लाइफ में जो कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। कैसे कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट होगा या फिर क्या होगा, वो तो हम कार्ड से चेक करेंगे, बट कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एनर्जी चेक करूंगी, आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी, आप लोगों की एनर्जी कैसी है, ताकि मुझे पता चले कि मून एनर्जी आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहती है, किस एनर्जी के बारे में आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले आपकी एनर्जी देखते हैं। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। जिन लोगों ने कार्ड नंबर 1 चूज़ किया है अनाहता कार्ड, उन लोगों की करंट एनर्जीज क्या है प्लीज़ बता दीजिए मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। ओके, किसी चीज़ को लेके बहुत बर्डन हो, किस चीज़ को लेके बर्डन हो आप लोग। ओह ओके, दिल टूट गया है। रात को सो भी नहीं पा रहे हो, कहीं पे मन भी नहीं लग रहा है, करियर पे भी दिल नहीं लगा पा रहे हो, करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज लव लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं है। लव लाइफ में कुछ तो बहुत बड़ा इशू हुआ है, ठीक है, बहुत ही बड़ा कुछ इशू हुआ है। किसी ने किसी को छोड़ दिया है, धोखा दिया है, या फिर घोस्ट किया है। बातचीत तो बिल्कुल ही बंद है उनके साथ। जिन लोगों ने भी अनाहता कार्ड चूज किया है उन लोगों की एनर्जीज ही मैं देख रही हूँ, ठीक है।
और रात को सो भी नहीं पा रहे हो आप लोग ठीक से, कंटिन्यूसली उनके बारे में सोच रहे हो, कंटिन्यूसली इस बारे में सोचे जा रहे हो आप लोग कि उन्होंने क्यों आपको घोस्ट किया, क्यों ही सब कुछ इतना खराब हो गया, क्योंकि सब कुछ तो बहुत सही था, राइट? क्योंकि शायद क्लोजर भी नहीं मिला आप लोगों को, क्लोजर भी नहीं मिला आप लोगों को, है ना? तो लेट्स सी, और एक कार्ड मैं बस निकालूंगी आपकी एनर्जीज के लिए, और फिर मैं मून एनर्जी चेक करूंगी कि ओके। तो भाई यहाँ पे लास्ट कार्ड है एस ऑफ कप्स। यहाँ पे कोई तो है जो मैरिड भी है, ठीक है? मुझे अनमैरिड एनर्जी भी दिख रही है, मुझे मैरिड एनर्जी भी दिख रही है, लेकिन कनेक्शन बिल्कुल खराब हो गया है। आप अगर मैरिड भी हो तो भी मुझे दिख रहा है कि स्पाउस के साथ बिल्कुल भी सही नहीं है कुछ भी, ठीक है? रैदर आप सेपरेटेड हो, रात को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो कि कब बहुत ज़्यादा ही इस पर एनर्जी पुट कर रहे हो आपकी, कब ये सब कुछ ठीक हो जाए, कब आपके जो रिलेशनशिप है, जो कनेक्शन है, वो फिर से ठीक हो जाए, क्योंकि कुछ तो ठीक होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। बहुत, शायद बहुत वेट भी आपने किया है, बहुत कुछ किया है, सिर्फ वेट नहीं, मैं देख पा रही हूँ कि बहुत कुछ किया है, ठीक है? मैनिफेस्ट किया है, बहुत प्रे किया है, मंदिरों में हर एक जगह पे मन्नत मांगना, ये सब कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन कुछ होता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। हर एक दिन वर्स्ट के सिनेरियो ही दिमाग में आ रहा है, नेगेटिव ही दिमाग में आ रहा है कि क्या सब कुछ ठीक होगा, शायद कभी नहीं ठीक हो पाएगा, क्योंकि सब कुछ बहुत बिखर गया है, ये सब कुछ मुझे एनर्जीज फील हो रही है। और जो यहाँ पे अनमैरिड हो, ठीक है, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि शायद किसी ने आपको घोस्ट किया, किसी ने बिना बताए ब्लॉक कर दिया, कम्युनिकेशन ब्रेक कर दिया, और आपको सही तरीके से बताया भी नहीं शायद कि क्या चल रहा है। बहुतों के लिए मुझे थर्ड पार्टी भी दिख रही है, थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ खराब हो गया है। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, ठीक है? फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या फिर कोई बिल्कुल ही अलग ही कोई पर्सन हो सकता है, जिसके वजह से आप दोनों के बीच में सब कुछ खराब हो गया। बहुत बर्डन हो, क्योंकि भगवान से तो मांग तो रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ शुरू हो जाए, क्योंकि प्यार तो बहुत किया है आपने इनसे। देखते हैं, ये तो करंट एनर्जी मैंने चेक किया कि ये साइकिल तो चल रही है अभी। ये जो साइकिल है जो आप लोग काट रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ तो कंप्लीशन आपको मिलने वाला है फॉर श्योर, ठीक है? लेकिन वो क्या कंप्लीशन है ये हम इस कार्ड से चेक करेंगे, ठीक है? मून एनर्जी आपसे क्या कहना चाहती है, फुल मून एनर्जी, वो हम चेक करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने अनाहता कार्ड चूज़ किया है। A win-win outcome is forecast. Okay. तो भाई आप जो वेट कर रहे हो ना इनके लिए, या फिर ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो सब कुछ ठीक हो जाए एंड आप दोनों के बीच में एक न्यू स्टार्ट शुरू हो जाए, मुझे दिख रहा है कि बीइंग ऑनेस्ट, मैं शुगर कोट नहीं करूंगी यहाँ पे। अगर आप लोग मांग रहे हो भगवान से कि ये कनेक्शन ठीक हो जाए, तो वो ठीक होने वाला है धीरे धीरे, ठीक है? अगर आप लोग दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसा सोच ला रहे हो कि बहुत हो गया, अभी ये पेन झेला नहीं जा रहा है, तो ये पेन खत्म हो जाए, ठीक है? इस कनेक्शन से हम कंप्लीटली ये कनेक्शन को भुला दे, ताकि हम न्यू सिरे से सब कुछ अपने खुद के साथ हम मूव ऑन कर सके। अगर ये सब कुछ आप लोग सोच रहे हो तो वहां पर भी वो भी हो सकता है। तो आप क्या सोच रहे हो उस पर फोकस करो, ठीक है? क्योंकि आप जो भी सोचोगे वही ग्रांट हो जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कनेक्शन कंप्लीटली खत्म हो जाए ताकि ये इस दर्द से आप निकल जाओ, तो वो भगवान कर देंगे आपके लिए। अगर आप ये मांग रहे हो कि नहीं भाई मुझे कनेक्शन चाहिए, यही कनेक्शन मुझे वापस चाहिए, तो वो भी आपको मिल सकता है, ठीक है? तो आप अगर कंफ्यूज्ड एनर्जी में हो तो पहले तो डिसाइड कर लो कि आपको चाहिए क्या, ठीक है? क्योंकि आप जो भी मांगोगे ना आपको वो मिल जाएगा, ठीक है? फुल मून, सी यहाँ पर भी फुल मून का ही कार्ड आया है।
तो यस, वो साइकिल कंप्लीट होने वाला है। ये जो साइकिल आप चालू है ना आपके लाइफ में, ये साइकिल जो काट रहे हो वो कंप्लीट होने वाला है, लेकिन वो कंप्लीट होगा थोड़ा बहुत, मैं ये बोल सकती हूँ कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप इस साइकिल को कैसे कंप्लीट करना चाहते हो। क्या आप इस कनेक्शन को कंप्लीटली भूलना चाहते हो, तो वो वैसे ही कंप्लीट होगा ये साइकिल। अगर इस कनेक्शन को आप भूलना नहीं चाहते, रादर इस कनेक्शन में ही आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हो अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ, तो वैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक है। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी एनर्जी भेज रहे हो मदर यूनिवर्स तक, वो बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत सोच समझ कर ही भेजो गाइज आप लोग, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग नेगेटिव भेजोगे तो नेगेटिव होगा, मैं बार बार बता रही हूँ। अगर आप लोग आप पॉजिटिव भेजोगे तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। विच मीन्स कि आप जो भी बार बार से दोनों काज से ही सेम मैसेजेस हैं, ठीक है, कि आप जो भी मांग रहे हो वही आपको मिलेगा। तो आप क्या मांग रहे हो पहले तो वो देख लो आप लोग, ठीक है। अगर आप लोग मांग रहे हो कि नहीं भाई ये इस कनेक्शन से बहुत दुख मिल रहा है और पेशेंस नहीं रखा जा रहा है, और बर्डन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि हम लव लाइफ की वजह से कहीं और फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, तो छोड़ो। हम बस यही प्रे कर रहे हैं भगवान से, ताकि ये जो कनेक्शन है ये कंप्लीटली मिट जाए हमारे दिल से, ये कंप्लीटली हम भूल जाए इस कनेक्शन को। अगर ये मांग रहे हो तो यही होगा, ठीक है। फिर बाद में बोलना मत कि अरे क्या हो गया, क्योंकि यही आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी आप सोच रहे हो उसकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। ओके, तो जो भी पास्ट में हुआ है वो सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। मुझे दिख रहा है वो चीज़, इस कार्ड से वो मैसेज मुझे मिल गया आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या कर रहे हो, देखना ये रेजोनेट करिए या नहीं। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग एक टाइम पे इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कि नहीं मुझे ये कनेक्शन चाहिए, मुझे ये कनेक्शन चाहिए। एंड द नेक्स्ट मोमेंट आपको पास्ट की वो सब कुछ याद आ रही है कि ये पर्सन ने धोखा दिया, या फिर इस पर्सन ने मेरे बारे में सोचा तक नहीं, अचानक से घोस्ट कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से मुझे भुला दिया। ये सब कुछ आप लोग सोच रहे हो, ठीक है। एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि फिर से आपकी एनर्जी में प्रॉब्लम दिख रही है। मतलब आप एक टाइम पे तो उनको मांग रहे हो, एंड जब भी आपको वो पास्ट की सब चीज़ें याद आ रही है, आप कंप्लीटली एक अलग एनर्जी में जा रहे हो कि नहीं मैं क्यों मांगू, नहीं मुझे ये कनेक्शन नहीं चाहिए। अगर वो इतना प्यार करने के बाद भी मेरे साथ ये सब कर सकता है, तो हमें नहीं चाहिए वो कनेक्शन, ठीक है, हमें नहीं चाहिए वो पर्सन। ये कनेक्शन खत्म हो जाए तो ही सही है। अगर ऐसे बैक एंड फोर्थ करते रहोगे तो आप अब तो यूनिवर्स को भी कंफ्यूज कर रहे हो, ठीक है। तो फिर बाद में रिग्रेट नहीं करना है। अगर ये कनेक्शन कंप्लीटली एंड हो जाए, क्योंकि बार बार आप ये मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो फिर बार बार आप ये सोच रहे हो, रादर ऐसे मैं बोलती हूँ, तो अगर ऐसा मैनिफेस्टेड हो जाए इन फ्यूचर, ठीक है, तो रिग्रेट नहीं करना है बाद में, ठीक है, कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मुझे वो कनेक्शन नहीं मिला, वो पर्सन नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो वो चीज़, ठीक है। तो पास्ट के बारे में सोच के कंफ्यूज नहीं होना है। पास्ट में जो हुआ है वो होना था शायद, ठीक है, आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू समझना था, शायद इसीलिए वो हुआ पास्ट में। अगर पास्ट में ये नहीं होता तो शायद आपके पर्सन को भी समझ में नहीं आता कि वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, या फिर इस कनेक्शन की वैल्यू क्या है, ठीक है। ये सब समझाने के लिए जो हुआ है वो हुआ है, हो गया है वो चीज़, ठीक है। अभी आपको क्या चाहिए उस पर फोकस करो आप लोग, ठीक है, यही आपको बोला जा रहा है। यहाँ से देखते हैं क्या आता है, और क्या आता है देखते हैं। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। जो भी मांग रहे हो भगवान से, ठीक है, कॉन्फिडेंस रखो। जो भी साइकिल आप लोग काट रहे हो ना, वो किस तरह से कंप्लीट होगा वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आप लोगों पे। ये मुझे कंप्लीटली दिख गया यहाँ पे, ठीक है। आप लोग जो मांगोगे वही आपको मिलेगा, बट मतलब वैसे ही कंप्लीट होगा ये साइकिल, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद न्यू साइकिल शुरू होता है, राइट। हम लोग मानते हैं कि न्यू मून के साथ साथ ये जो फुल मून है, ये फुल मून में एक साइकिल कंप्लीट होता है, एंड न्यू मून के साथ फिर से एक साइकिल शुरू होता है, राइट। तो ये जो साइकिल है, ठीक है, ये साइकिल कैसे कंप्लीट होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है न्यू साइकिल कैसे शुरू होगा। अगर इस साइकिल के साथ आप लोग ये मैनिफेस्ट कर देते हो जानबूझ के या फिर अनजाने में नेगेटिव सोच के कि आपको ये कनेक्शन नहीं चाहिए, ठीक है, तो भाई जो न्यू साइकिल है वो कुछ वैसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। शायद वो बिल्कुल ही एक अलग एनर्जी
के साथ स्टार्ट होगा, जहाँ पे शायद न्यू पर्सन मिल सकता है आपको, ठीक है। आप खुद के साथ मूव ऑन करें, वो स्ट्रेंथ मिल रहा है, वो भी हो सकता है। लेकिन अगर आप ये मैनिफेस्ट करते हो जानबूझ के या फिर अनजाने में, विद द हेल्प ऑफ योर थॉट्स, कि नहीं मुझे ये पर्सन चाहिए, इस पर्सन के साथ ही मुझे वो खुशियाँ चाहिए, फिर से ये कनेक्शन स्ट्रांग हो जाए, मुझे ये चाहिए, अगर ये मैनिफेस्ट करते हो आप, तो मुझे दिख रहा है कि हाँ हो जाएगा। साइकिल कंप्लीट होकर न्यू साइकिल इन्हीं के साथ स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओ ओ ओ ओ ओ कम्युनिकेशन इज की, ये आ रहा है। एंड लास्ट कार्ड आ रहा है पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए वो आप देख लो। अभी यहाँ पे बोला जा रहा है कि कम्युनिकेशन इज की, जितना हो सके खुद के साथ कम्युनिकेट करो, जितना हो सके। अगर ये पर्सन आ रहा है सामने से तो उनके साथ खुल के कम्युनिकेट करो, ठीक है। पास्ट के बारे में सोच के कि इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब सोच के अगर आप बहुत कंफ्यूज हो रहे हो तो इस कंफ्यूज एनर्जी में आप लोग मत रहो, क्योंकि बाद में जाके रिग्रेट नहीं करना है। बस यही मैं बोलूँगी, ठीक है। क्योंकि अभी आप कुछ तो सोच रहे हो, अभी आप पास्ट के बारे में सोच के इनके साथ ठीक से बात नहीं कर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं डर सा लग रहा है इनसे बात करने के लिए, और बाद में फिर ये पर्सन अगर चला गया, ठीक है, उसके बाद फिर रिग्रेट करोगे कि क्यों मुझे नहीं मिला। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो डिसाइड करो कि क्या करना है, क्योंकि जो भी करोगे वही उसी में आपको जीत मिलेगी, ठीक है। अगर चाहते हो कि ये जो भी प्रॉब्लम आपके और आपके पार्टनर के बीच में चल रहा है वो रिजॉल्व हो जाए, वो रिजॉल्व हो जाएगा। जो फुल मून है, सिर्फ फुल मून के कार्ड से ही आपको आया है, फुल मून इन कैंसर की, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, उसमें ही आपको वो रिजोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि ये कनेक्शन खत्म हो जाए तो खत्म हो जाएगा, अगर आपको चाहिए कि नहीं कनेक्शन खत्म नहीं होना चाहिए, पर्सन के साथ सब कुछ ठीक होना चाहिए, तो वैसे ही ये साइकिल कंप्लीट होगी, एक न्यू साइकिल वैसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चाहिए। तो आप खुद से पूछो, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए, ओके। एंड जो भी चाहिए उस पर ही फोकस करना है, प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज पे नहीं। इशू तो आपके थॉट से ही वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे एनर्जी भेज रहे हो, बहुत सही एनर्जी भेज रहे हो, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि नेगेटिव नहीं सोचना है, रादर जो क्या चाहिए आपको इस कनेक्शन से, ठीक है, वो आप लोग देख लो। अगर चाहिए कि नहीं भाई ये कनेक्शन खत्म हो जाए वही चाहिए, तो ठीक है, फिर वही होगा। अगर चाहिए कि नहीं ये कनेक्शन ठीक हो जाए, तो वही होगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत रहो, ठीक है। कंफ्यूज रहोगे तो आपको भी समझ में नहीं आएगा कि कौन सा वो एनर्जी आप भेज रहे हो, कौन सी एनर्जी की इंटेंसिटी बहुत हाई है और वो एनर्जी जा रहा है ऊपर, ठीक है, और वही मैनिफेस्टेड हो रहा है। आप समझ नहीं पाओगे एंड फिर आपको जाके बाद में जाके रिग्रेट होगा कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, मैंने तो कुछ और मांगा था। तो पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाओ कि आपको चाहिए क्या, ठीक है। बिल्कुल पास्ट में जो हुआ है वो भूल जाओ, पास्ट का जो भी हुआ है वो भूल के खुद के साथ कम्युनिकेट करो कि चाहिए क्या आपको, ठीक है। एंड अगर आपको ये पर्सन चाहिए तो यस, विद द फुल मून जो साइकिल कंप्लीट होगा ना, मुझे दिख रहा है कि एक कम्युनिकेशन आपको मिलने वाला है इस पर्सन से। अगर इस पर्सन ने ब्लॉक भी किया है ना, तो भी वो अनब्लॉक करके आपके साथ आके बात करने की कोशिश करेंगे फॉर श्योर, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना जिनके साथ भी ऐसा होगा ना इस फुल मून के साथ, प्लीज़ मुझे आके एक बार मेरे इंस्टाग्राम में भी आप लोग मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे भी मुझे कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो, ठीक है, कि मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रहा है, ठीक है। अगर कम्युनिकेशन मांग रहे हो बहुत दिनों से, तो यस कम्युनिकेशन आ रहा है फुल मून के साथ साथ, ठीक है। और जो कंप्लीट होगा ना वो ये होगा कि जो भी इशू से आप गुजर रहे हो अपने लव लाइफ में, वो इशू खत्म होने वाला है, ठीक है। अभी आप डिसाइड करो कि कैसे इसको खत्म, कंक्लूजन क्या चाहिए, ये पर्सन चाहिए या फिर ये कनेक्शन एंड हो जाए, ये चाहिए। जो भी चाहिए भगवान आपको वही देंगे, ठीक है। तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए गाइस फॉर दिस फुल मून। यही साइकिल कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा आप एनर्जी को सही रखो, जो भी आपको चाहिए फुल मून के साथ साथ वो ही साइकिल वैसे ही कंप्लीट होगा, मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, ठीक है। बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये तंत्रा कार्ड चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आप लोगों के लिए कि ये जो फुल मून है, इस फुल मून के साथ साथ कौन सा वो साइकिल है जो आप लोगों के लाइफ में कंप्लीट होने वाला है।
लेट्स सी कौन सा वो साइकिल है जो मेरे कार्ड नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ में कंप्लीट होने वाला है मदर यूनिवर्स। सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जी चेक करूंगी गाइस, ताकि मुझे समझ आ जाए कि किस एनर्जी के लिए मदर यूनिवर्स गाइडेंस दे रही हैं, कौन सी वो साइकिल की बात मदर यूनिवर्स कर रही हैं। उसके बाद मैं मून एनर्जी चेक करूंगी। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए जिन लोगों ने तंत्रा कार्ड चूज़ किया है उनके करंट एनर्जीज क्या हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। कुछ आप लेट गो नहीं कर रहे हो कुछ तो है जो लेट गो नहीं कर रहे हो। क्या लेट गो नहीं कर रहे हो भाई? ओके, ठीक है। करियर में आप लोगों के साथ मुझे दिख रहा है, सी यहाँ पे जिन लोगों ने भी तंत्रा कार्ड चूज़ किया है उन लोगों के लिए मुझे ये तो एक मैसेज मिल रहा है कि फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो आप लोग, ठीक है। फिनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, लाइक स्पेंडिंग बहुत हो रहा है और सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं, एंड कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की कमी है लाइफ में, स्टेबिलिटी की बहुत कमी है लाइफ में, ओके। एंड बहुतों के लिए मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि शायद जॉब में कुछ इश्यूज चल रहा है बॉस के साथ, यस। पावर एक्सप्लॉयटेशन फेस कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। आपको ये जॉब जो है छोड़ने का मन तो कर रहा है, लेकिन सी आपको ये जॉब छोड़ने का मन तो करता है कभी कभी, लेकिन फिर आप श्योर नहीं हो पाते हो, फिर कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज्ड एनर्जी में आ जाते हो कि क्या आपको ये जॉब छोड़ना चाहिए, क्या आपको रहना चाहिए इस जॉब में। आप रह भी नहीं पा रहे हो ठीक से क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है, जितना सैलरी भी उतना नहीं मिल रहा है जितना आप डिजर्व करते हो, एंड साथ साथ बॉस के साथ भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं, स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है करियर में, ठीक है। लेकिन आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हो, मतलब आप ये जॉब छोड़ भी नहीं पा रहे हो, आप रह भी नहीं पा रहे हो, छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ऐसी एक एनर्जी मुझे दिख रही है। और एक कार्ड लूँगी मैं, और यूनिवर्स जिन लोगों ने तंत्रा कार्ड चूज़ किया है अपने लिए उनकी करंट एनर्जीज क्या है। ओके, लास्ट कार्ड है भाई 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे रख रही हूँ, आप लोगों को दिख रहा है ना। तो गाइस, आपने जहाँ पे भी आप अभी काम कर रहे हो ना करियर वाइज, आपने बहुत इन्वेस्ट किया वहाँ पे, टाइम बोलो, खुद को बोलो, 100% एफर्ट्स, हार्डवर्क, एवरीथिंग। लेकिन उतना, मैंने कहा ना, इक्वल गिव एंड टेक तो छोड़ ही दो। आपको ऐसा कभी कभी लगता है कि आप डिजर्व बहुत करते हो, लेकिन उतना रिवॉर्ड ना ही उतना रिवॉर्ड मिलता है, अप्रिसिएशन नहीं, करियर ग्रोथ नहीं, वहाँ पे प्रोग्रेस आपको नहीं दिखता है, सैलरी बढ़नी चाहिए लेकिन नहीं बढ़ रही है, ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ, ठीक है। एंड साथ ही साथ प्रमोशन के लिए भी हो सकता है कि आप लोग बहुत वेट कर रहे हो, आपने बहुत दिया, मतलब आपको ऐसा फील होता है कभी कभी कि शायद ये आपको मिलना चाहिए था प्रमोशन, क्योंकि आपने इतना दिया, लेकिन फिर भी वहाँ से इक्वल आपको कुछ नहीं मिला। और आपको ऐसा फील भी होता है कि यहाँ से निकल के इस जो भी जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ पे लेट गो करके आपको कहीं और जाना चाहिए, लेकिन वो भी आप कर नहीं पा रहे हो, लेट गो आप नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ को, तो जकड़ के बैठ गए हो, दिख रही है वहाँ पे नेगेटिविटी दिख रही है आपको, लेकिन फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, है ना। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग कोई तो जॉब ऑफर के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। यू आर वेटिंग फॉर वन जॉब ऑफर फॉर वन पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, बट आप ना उसी अपॉर्चुनिटी को रिजिड होके बैठ गए हो कि नहीं भाई, मुझे वो ही चाहिए, मतलब मुझे उसी कंपनी से मुझे एक जॉब ऑफर चाहिए, अगर उसी कंपनी से मुझे जॉब ऑफर नहीं मिला तो मुझे कोई जॉब ऑफर नहीं चाहिए,
और जाहिर सी बात है, हम जब करियर के मामले में ऐसे रिजिड हो जाते हैं तो हम इस एनर्जी में आ जाते हैं। हमको ऐसा लगता है कि क्यों कुछ नहीं मिल रहा है, जो जो सामने से आ रहा है उनकी तरफ आपका कोई ध्यान ही नहीं है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि जॉब ऑफर के लिए वेट तो कर रहे हो, आपको ऐसा फील हो रहा है जब कुछ और अपॉर्चुनिटीज आ रहा है ना आपके सामने, तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो वो चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए, मुझे वैसा कुछ चाहिए, मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस एनर्जी में आप लोग हो। यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हो सकते हो बहुत लोग, ठीक है, जो शायद कुछ अपना करियर जो है सॉरी, अब पैशन फॉलो करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जा पा रहे हो आप। होता है ना, जो ड्रीम करियर, कोई पैशन होता है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, खुद का कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डर सा लग रहा है, आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी में हो कि नहीं आपको करना चाहिए, या फिर वो स्टेबल होगा, या क्या वो जो करियर पाथ आप फॉलो करना चाहते हो, जो पैशन आप फॉलो करना चाहते हो, क्या वो सही होगा, क्या उसके तरफ आपको जाना चाहिए। जैसे चांद को हम देखते हैं ना, वैसे ही आप जो भी आपका जो पैशन है उसको आप वैसे ही देखते हो, पाना चाहते हो, उसको उस पर काम करना चाहते हो, अपना जो करियर है, जो पैशन है वो बिल्ड करना चाहते हो। लेकिन वही बात है कि कहीं ना कहीं एक डर सा है कि क्या वो सही होगा पैशन फॉलो करना। यस, लेट गो करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ तो है जो लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जो मैंने अभी बोला। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स भी हो और आप पैशन फॉलो करना चाहते हो, लेट गो आपको ये करने की ज़रूरत है कि आपके अंदर जो डाउट है, जो डर है, उसको लेट गो करके आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन आप वो कर नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं। और जो लोग यहाँ पे ऑफकोर्स करियर में और कंपनी में जहाँ पर भी जॉब करते हो आप लोग, वहाँ पे जो भी आप लोग पावर एक्सप्लॉयटेशन हो, या फिर जो भी आप लोग फेस कर रहे हो, जो नेगेटिव है, जो टॉक्सिक है, लेकिन फिर भी आप लोग गिव अप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और आपको लग तो रहा है कि न्यू किसी जॉब की तरफ जाना चाहिए, लेकिन आप जा भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि जहाँ पर भी आपने काम किया है या फिर काम कर रहे हो, वहाँ पर आपने एज अ प्रोफेशनल नहीं देखा है उस चीज़ को, मतलब पर्सनली 100% देके आपने काम किया है, तो कहीं ना कहीं एक एक ऑकवर्ड भी आपको, ऑकवर्डनेस भी आपको लग रहा है, एक दुख भी आपको लग रहा है ये कि ये कंपनी छोड़ देंगे हम, यहाँ पे इतने सालों तक हमने काम किया, यहाँ पे एडजस्ट भी हमने कर लिया था, और फिर यहाँ पे ये कंपनी छोड़ के फिर एक न्यू कंपनी में ज्वाइन करना, एडजस्ट करना। ठीक है, ये सब कुछ मुझे दिख रही है यहाँ पे। फिनेंशियल इश्यूज से तो गुजर रहे हो, यस, ठीक है। जहाँ पर भी आप हो ना, वहाँ पर आप खुश नहीं हो, कहीं और जाना चाहते हो करियर में कुछ और करना चाहते हो, कोई और जॉब ऑफर ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ग्रैब नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसे में बोल सकते हो कि लेट गो नहीं कर रहे हो। मतलब कहीं पे जाने के लिए तो कहीं से निकलना पड़ता है ना, तो वो जहाँ से निकलना पड़ेगा आपको, वहाँ से आप निकल नहीं रहे हो, लेकिन आपको जाना कहीं और है। चलिए देखते हैं मून एनर्जी क्या कहना चाहती हैं, तो मैं समझ जाऊंगी कि कौन सा वो साइकिल है जो कंप्लीट होने वाला है, जो कि मुझे दिख तो रहा है कि कुछ तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, वही आपसे लेट गो करवाएंगे मदर यूनिवर्स। ओके, लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। अ टाइम फॉर हीलिंग, ओके, अ टाइम फॉर हीलिंग। जहाँ पर भी जो भी करियर में इश्यूज चल रहा है ना, इस फुल मून के साथ साथ मुझे दिख रहा है कि वहाँ पर एक हीलिंग आने वाला है। ठीक है, जहाँ पर जो लेट गो नहीं कर पा रहे हो ना, वहाँ पर वो लेट गो करवाएंगे, क्योंकि आपको मदर यूनिवर्स को पता है ना, डिवाइन को पता है कि क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए नहीं। आपको शायद समझ में नहीं आ रहा है, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं, मुझे शायद ये नहीं करना चाहिए, मुझे शायद ये नहीं छोड़ना चाहिए, कितना भी नेगेटिव हो मुझे शायद और रहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ मदर यूनिवर्स रिजॉल्व कर देंगे, हीलिंग आ जाएगी। ठीक है, फिनेंशियल इश्यूज से भी अगर गुजर रहे हो ना, तो वहाँ पर भी उस एरिया में हीलिंग आने वाली है विद दिस फुल मून। थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ आप लोग। हर एक साइड से मुझे दिख रहा है कि नेगेटिविटी खत्म होने वाली है आप लोगों की लाइफ में।
मतलब करियर एरिया में, क्योंकि जिन लोगों ने भी ये कार्ड चूज़ किया है मुझे बिल्कुल करियर दिख रहा है गाइस आप लोगों के लिए। तो यस, वहाँ पे हीलिंग आने वाली है करियर में। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। जो भी आप ढूंढ रहे हो, जो भी जहां पर भी आप कंफ्यूज्ड हो, मैंने कहा ना कि सी फुल मून का भी कार्ड आ गया, फुल मून इन जेमिनी। जहां पर भी आप कंफ्यूज्ड हो ना कि मुझे क्या छोड़ना चाहिए ये जॉब, क्या मुझे रहना चाहिए, क्या न्यू कहीं पे जाने से ये सही होगा, या फिर जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट हो, पैशन फॉलो करना चाहते हो लेकिन बहुत कंफ्यूज्ड हो कि क्या ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ठीक है। जो भी आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, साइंस ढूंढ रहे हो मदर यूनिवर्स से, विद दिस फुल मून आपको वो साइंस मिलने वाला है, ठीक है। मैंने कहा ना कि मदर यूनिवर्स विल मेक श्योर कि जहां जो आपको लेट गो करने की जरूरत है वो आप लेट गो कर जाओ, ठीक है। वो चीज आप लेट गो कर दो। ये इसी वजह से आपको जो भी आंसर्स, जो भी साइंस चाहिए वो सब कुछ मदर यूनिवर्स भेज देंगे, ताकि उसको वो आंसर्स, वो साइंस मिलने के बाद आप उस चीज को लेट गो करो। चाहे वो एक जॉब हो, चाहे वो डर हो, अपने अंदर का डर हो या फिर डाउट हो, जो भी हो वो लेट गो करो आप। एंड लेट गो करोगे तभी आपको एक न्यू बिगिनिंग आपको मिलने वाला है, ठीक है। जहां पर भी आप जो भी इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन से गुजरे हो ना, वहां से निकलने के लिए आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा, खुद ही निकलना होगा, ठीक है। यही चीज आ रहा है आपके लिए। तो यस, विद दिस फुल मून आपको साइंस मिलेंगे, ठीक है, कि आपको क्या करने की जरूरत है, आपको यहाँ पे रहने की जरूरत है या फिर निकलने की जरूरत है। ये सब कुछ मदर यूनिवर्स आपको साइंस दिखा देंगे। और क्या आ रहा है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि करियर में जो भी आपने मांगा है वो आप बहुत क्लोज हो उस चीज की तरफ, ठीक है। मतलब उस चीज की बहुत करीब हो, लेकिन आपको वो चीज होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने बताया ना कि कहीं पे पहुंचने के लिए आपको कहीं से निकलने की बहुत जरूरत है, राइट। तो आप एज लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप जहां पर भी जो भी आपको लग रहा है कि ये करियर में मेरे लिए सही नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, जस्ट बिकॉज रीडिंग नहीं है वो, ठीक है, वो टॉपिक नहीं है, तो हम वो चेक नहीं कर रहे हैं कि क्यों आप निकल नहीं पा रहे हो, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि आप क्यों निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। कोई डर है या फिर इनर सेल्फ जो है कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी में हो कि आपको निकलना चाहिए, रिस्की हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर न्यू कुछ शुरू करना चाहते हो आप लोग, करियर पाथ चेंज करना चाहते हो आप लोग, फिर भी आप सोचे जा रहे हो कि क्या वो स्टेबल होगा, क्या ज़्यादा रिस्की तो नहीं हो जाएगा, ओके। ये सब कुछ जो सोच रहे हो वहीं पे आपको कोई आंसर मिलने वाला है, ठीक है। वहीं से आपको एक साइन मिलने वाला है, जिससे आपको पता चलेगा कि कहीं पे जाने के लिए कहीं से निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो करियर में जो भी आपको नहीं दिख रहा है ना, जो करियर ग्रोथ, जो करियर प्रोग्रेस आपको नहीं दिख रहा है ना, वो इसी वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आपको पता है कि जहां पर आप अभी हो करियर में, वहां पर आप खुश नहीं हो, फुलफिल्ड नहीं हो, आपको कुछ और करना है या फिर कुछ न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन आप उस चीज़ की तरफ जा नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो कैसे अचीव करोगे आप जो भी गोल है। अचीव करने के लिए आपको तो जहाँ पर आप अभी हो वहाँ से तो निकलने की ज़रूरत है ना, लेट गो करने की ज़रूरत है ना। और क्या आता है, लेट्स सी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, विद दिस कार्ड इट मीन्स कि सी यस ऑफ कोर्स यहाँ पे आप लोगों में से बहुत लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो, ठीक है। आप लोग जॉब तो करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी लगता है शायद कि आप लोगों को स्पिरिचुअली कुछ करना है, लेकिन आप कंफ्यूज हो कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जॉब भी रखो, स्पिरिचुअल फील्ड में अगर कुछ करना चाहते हो वो भी करो, साथ साथ आप कर सकते हो, ठीक है। एंड जो लोग यहाँ पे कंप्लीटली स्पिरिचुअल फील्ड में नहीं आना चाहते हो, उन लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है विद दिस कार्ड कि सी गाइज, हमको कुछ करना है, ठीक है, इसीलिए हम कर रहे हैं, वो तो अलग है। मतलब हमको पैसे के लिए कुछ करना है, ठीक है, हमको फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फिनेंशियली हम प्रॉस्परस होना है, इसीलिए हम कुछ कर रहे हैं, वो अलग है, ठीक है, वो तो ठीक है। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम सेटिस्फाइड रहे वहाँ पे। अगर हम खुद सेटिस्फाइड नहीं हैं और फिर भी हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, जस्ट प्रैक्टिकली हम हर रोज़ खुद को पुश कर रहे हैं कि नहीं नहीं, यहाँ से शायद एक दिन
स्टेबिलिटी मिलेगा, फिनेंशियल बहुत सिक्योरिटी मिलेगा, तो यहाँ पे काम करते जाना है। लेकिन डीप डाउन हमको दिख रहा है कि यहाँ से हमको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, या फिर डीप डाउन हम सेटिस्फाइड नहीं है, तो वहाँ पे कितना भी आप हार्ड वर्क दे दो, वहाँ से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं। और जस्ट बिकॉज आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप 100%, आपको शायद लग रहा है कि आप 100% पुट कर रहे हो, लेकिन नहीं कर पाओगे ज़्यादा दिन तक वो आप पुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक हर एक चीज़ का एक टाइम होता है ना, हर एक चीज़ का एक एंड लाइन होता है, ओके। तो वही चीज़ आपके लिए आ रहा है कि करियर में वही करो जो आपको करना है, ठीक है। अगर आपको रिस्की लगता है तो बिल्कुल भी रिस्की नहीं है वो, ठीक है। सी, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है। अगर आप न्यू कुछ शुरू करते हो तो उसका भी एक टाइम आएगा लाइफ में, ठीक है, जब आपको बहुत तरक्की दिखेगा, ठीक है। तो जो आपको चाहिए वही आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। थोड़ा सा खुद के साथ कम्युनिकेट करो कि आपको क्या चाहिए, और जो आपको चाहिए करियर में, जो करना आप चाहते हो, अगर ये जॉब आप छोड़ना चाहते हो, क्योंकि डीप डाउन आपको पता है कि यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी हो रही है, ठीक है, पावर एक्सप्लॉयटेशन बोलो या फिर बहुत इश्यूज हो रहा है इस जॉब में, लेकिन आप छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ छोड़ दो आप, ठीक है। अगर वो चीज़ आपको चाहिए, डीप डाउन आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये जॉब मेरे लिए है ही नहीं, मुझे कुछ और ढूंढना है, कोई और जॉब करना है, तो वो गो फॉर इट, ओके। आप एक साइकिल कंप्लीट नहीं करने दोगे तो न्यू साइकिल कैसे स्टार्ट होगा, ठीक है। इस फुल मून के साथ साथ आपको एक तो कोई चीज है जो लेट गो करने की जरूरत है, वो लेट गो करोगे तो न्यू मून के साथ साथ एक न्यू साइकिल शुरू हो जाएगा, ठीक है। फुल मून के साथ साथ कुछ लेट गो करोगे तो न्यू मून के साथ साथ कुछ न्यू स्टार्ट होगा, ओके। यही चीज आ रहा है आप आ रहा है। आ रहा है आप लोगों के लिए, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। तो थोड़ा सा बोल्ड बनो आप लोग, ठीक है, विच मीन्स कि थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, ओके। डाउटिंग एनर्जी में या फिर डर जो है कि इसको यहाँ से निकलना चाहिए, छोड़ना चाहिए, या फिर न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं आप लोग, जो भी है, ठीक है, जो भी सिचुएशन है वहाँ पे आपको ही फर्स्ट इनिशिएटिव लेना है, लेट गो आपको ही करना है, विच मीन्स कि जो अंदर के जो डर है, ठीक है, जहाँ पे जो नेगेटिविटी आपको फील हो रही है वहाँ पे वो नेगेटिविटी आपको पीछे छोड़ना है, विच मीन्स अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और वहाँ पे बहुत नेगेटिव फील कर रहे हो, ठीक है, ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ से कभी भी वो करियर ग्रोथ नहीं दिखेगा, तो मेक द फर्स्ट मूव, उस जॉब को गिव अप करो एंड एक न्यू जॉब की तरफ जाओ, ठीक है। अगर आप लोग न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो अपने लाइफ में, खुद का कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बार बार सोचे जा रहे हो कि आपको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या रिस्की तो नहीं हो जाएगा, या फिर अगर वो शुरू करेंगे हम तो क्या वो सक्सेसफुल होगा, अगर ये सब कुछ सोच रहे हो तो बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, उस डर को बाहर पीछे छोड़ दो, ठीक है। उस डर को हावी मत होने दो आप लोग, उस डर को हावी होने दे दोगे आप लोग तो आप लोग न्यू कुछ स्टार्ट नहीं कर पाओगे, एंड न्यू कुछ स्टार्ट नहीं करोगे तो वो सक्सेस कब देखोगे आप लोग। फॉलो योर पैशन, ये मैसेज मिला मुझे, फॉलो योर पैशन, टेक द फर्स्ट स्टेप। और क्या आ रहा है, लेट्स सी। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। हर एक कार्ड से आप लोगों के लिए यही आ रहा है गाइस कि इट्स कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, ठीक है। आप हर एक कार्ड से यही आ रहा है आप लोगों के लिए कि प्लीज टेक सम एक्शन, ठीक है। आप खुद से कुछ नहीं करोगे तो कोई भी यूनिवर्स भी आपको हेल्प नहीं कर सकती है, मदर यूनिवर्स भी, ठीक है। तो यही चीज आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा सा आप रिलैक्स करो, काम डाउन करो, ठीक है। जो भी आंसर्स, जो भी साइंस आपको चाहिए वो सब कुछ मदर यूनिवर्स भेज देंगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है, उसके बाद जो भी एक्शन लेना है, जो भी इनिशिएटिव लेना है वो आपको ही डिसाइड करना है। और कैसे डिसाइड करोगे, स्पिरिचुअलिटी यानी कि अपने इमोशंस एंड अपने जो लॉजिक है उसको बैलेंस में रख के आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। एक चीज़ तो मदर यूनिवर्स क्लियरली बता रही है कि न्यू जो साइकिल है वो तभी स्टार्ट होगा जब आप एक कहीं से आप निकलोगे, और जब तक आप यहाँ से खुद नहीं निकलोगे तब तक यही साइकिल कंटिन्यूअस चलता रहेगा, ठीक है। अगर चाहिए कि ये साइकिल कंप्लीट हो के न्यू साइकिल स्टार्ट हो तो उसके लिए आपको खुद निकलना होगा इस साइकिल से, ठीक है। आपको खुद एक न्यू साइकिल की तरफ कदम रखना है, ओके। आप न्यू साइकिल की तरफ कदम नहीं रखोगे और सोचोगे कि कब न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, नहीं होगा,
ठीक है, आप लोगों के लिए यही आ रहा है कि अगर न्यू साइकिल चाहिए तो आप लोगों को ही वो न्यू साइकिल स्टार्ट करवाना है। विच मीन्स कि जहाँ पे भी जो भी न्यू चाहिए, अगर करियर ग्रोथ चाहिए, करियर प्रोग्रेस चाहिए तो जॉब चेंज करो। अगर जॉब लग रहा है कि यहाँ से नहीं मिल रहा है, बहुत बहुत इश्यूज हो रहा है, तो निकलो इस जॉब से और न्यू एक जॉब ऑफर की तरफ जाओ। ठीक है, अगर आप लोग रिजिड हो रहे हो कि नहीं वही से वही जॉब ऑफर चाहिए, यहाँ से ये जॉब ऑफर नहीं चाहिए, तो ये रिजिडिटी से बाहर निकलो। ठीक है, भगवान जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने दे रहे हैं उनको ग्रैब करो, वहीं से शुरू होगा एक न्यू साइकिल। अगर जो लोग यहाँ पे स्टूडेंट्स हो या फिर खुद का कुछ करना चाहते हो, करियर पाथ चेंज करना चाहते हो, लेकिन बहुत सोचे जा रहे हो कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बेशक करना चाहिए। आप स्टेप लोगे, आप एक्शन लोगे, फर्स्ट इनिशिएटिव लोगे, तो ही आपके लाइफ में एक न्यू साइकिल, करियर में एक चेंज आपको दिखेगा। ठीक है, एक पॉजिटिव चेंज बोलो या फिर करियर ग्रोथ बोलो, प्रोग्रेस बोलो, वो आपको दिखेगा। ठीक है, फिनेंशियल जो भी इश्यूज है उससे निकलने के लिए आपको न्यू साइकिल की तरफ कदम रखना है। अगर इसी साइकिल में आप लोग हो, ठीक है, काट रहे हो जो साइकिल, उसी में अगर रहोगे तो कुछ भी चेंज आप नहीं देख पाओगे। यही आपके लिए आ रहा है। ठीक है, बट दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड एंड ऑल ऑफ द बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।